हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर RSCIT कंप्यूटर में जो बुक चल रही थी हमारी, उसका चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं, क्या चैप्टर नंबर 3 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं चैप्टर 3 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के बेसिस के लिए है, जैसे पटवारी हो गया, RSCIT का एग्जाम हो गया, पटवारी का हो गया, LDC का हो गया, UDC का हो गया, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है राजस्थान के, उन सभी के अंदर जितने भी कंप्यूटर स्टेट हुए, इसके अलावा SSC के हो गए, उनमें भी क्या होता है कंप्यूटर का कुछ पार्ट आता है, बैंकिंग का हो गया। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर से। शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ कि यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा ये लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करते हो तो इससे फीडबैक जरूर देना, कमेंट में बताना कि डिसलाइक क्यों किया है, क्योंकि यदि डिसलाइक किया है तो आपने कहने का प्रॉब्लम है लेक्चर के अंदर। यदि हम उस लेक्चर की प्रॉब्लम को यदि सॉल्यूशन निकाल देंगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आगे नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानें या पुनर्स्थापित करें। इनके अंदर से जो 4 कथन दिए गए इनमें से अपन को ये बताना है भाई फॉल्स कौन सा है, यानी जो असत्य है, क्या असत्य है उसको हमको बताना है। पहला, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। देखो भाई, जब भी हम कोई भी फाइल है कहीं कंप्यूटर की, जो भी फाइल है किसी भी डी ड्राइव में हो, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में हो, तो हम वहाँ से फाइल को जब डिलीट करते हैं तो वो फाइल क्या जाती है, सीधा रिसाइकिल बिन के अंदर चली जाती है। उसकी जो शॉर्टकट है, क्या है, उसका बैकअप आता है। तो उसमें क्या है, छोटी सी फाइल क्या होता है, उसका बैकअप क्या करता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। जब हम रिसाइकिल बिन में जाकर उसको ओपन करते हैं, यानी रिसाइकिल बिन में ओपन तो नहीं होगी, बट जैसे ही उस पर राइट क्लिक करके हम वो करते हैं, ओपन कर डबल क्लिक करते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, उसी फाइल को क्या करता है, वो जहाँ पे डिलीट की थी वहीं पे क्या होता है, दोबारा जाकर क्या होती है, रिप्रेजेंट हो जाता है। तो हम वहाँ से करते हैं, इसको फाइल को पा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये सही है, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। यानी अपन को क्या करना है, असत्य कथन प्राप्त करना है। तो असत्य कथन प्राप्त करने के लिए पहला कथन क्या है, सत्य है हमारा। सेकंड, यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हो। मैंने, देखो भाई, कोई फाइल है मैंने डिलीट की और वो सीधे जाकर कहाँ पे हो गई, रिसाइकिल बिन के अंदर क्या होती है, वहाँ पे हो जाती है फिक्स। परमानेंट डिलीट तो नहीं होती है, बट रिसाइकिल बिन में उसका बैकअप स्टार्ट, यानी बैकअप उसका पहुँच जाता है। और जब भी मेरे को जरूरत होती है तो रिसाइकिल बिन में जाकर मैं उसको क्या करता हूँ, पुनः रिस्टोर कर सकता हूँ, उसको क्या करता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ। तो यही कथन में क्या है, मेरा सत्य है। नेक्स्ट क्या है भाई, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। अब रिसाइकिल बिन जब होता है तो रिसाइकिल बिन में देखना आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्या आता है, एम्प्टी रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन आता है। राइट क्लिक करने के बाद में पूरा एक पैराग्राफ खुलता है, पैराग्राफ नहीं, एक सीक्वेंस खुलता है। उसके अंदर क्या होता है, नीचे लिखा होता है एम्प्टी रिसाइकिल बिन। जैसे हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरा रिसाइकिल बिन है वो होता है, फ्री हो जाता है, यानी खाली डिलीट हो जाता है। उसके बाद में रिसाइकिल बिन जब हम डिलीट करते हैं उसके बाद में हम कोई भी फाइल को दोबारा रीस्टोर या री एक्सेस नहीं कर सकते वहाँ से, क्योंकि वो वहाँ से क्या होती है, परमानेंटली फिर डिलीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम कंप्यूटर के कोई भी ड्राइव के अंदर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट ना होके क्या होती है, सीधा रिसाइकिल बिन में उसका क्या जाता है, बैकअप चला जाता है। और जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करनी होती है तो रिसाइकिल में जाकर उसका कहते हैं रिस्टोर कर लेंगे। बट यदि हम रिसाइकिल बिन से भी परमानेंटली उसको डिलीट कर देते हैं तो फिर वो फाइल कभी भी हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से फिर क्या होती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। और जो लास्ट है, जो हमारा आंसर है, वो कौन सा आएगा, सी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप क्या है, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली रूप में ये नहीं होता है कि भाई हम जब डिलीट करते हैं रिसाइकिल बिन में कोई फाइल भेज दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो डिस्क है, यानी जो स्पेस है हमारा मेमोरी का, उसको हम बढ़ा सकते हैं। नहीं, हम उसको मेमोरी का स्पेस को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है, यानी ये कथन हमारा गलत है। और हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे देख लो भाई, कथन सत्य कथन पूछता है तो सत्य कथन में कौन से आ गए, तीनों आ गए, ए बी और डी आ गया। बट असत्य कथन जब पूछ रहा है तो कौन सा आएगा, सी, यानी ये कथन रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, हम रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका क्या आएगा, यही आएगा आंसर। तो क्या आएगा, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, कथन गलत है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक उदाहरण नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर अपना 3rd था, उसमें मैंने डिटेल के अंदर इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी GUI है, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर।
ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। विंडो 8.1 है, ये भी सही है आंसर। मैक ओएस है, मैंने उस टाइम बताया था भाई मैक ओएस भी आता है। लाइनक्स यानी लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आता है। बट यूनिक्स है क्या है, यूनिक्स है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर कंसिडर नहीं होता है। यूनिक्स के अंदर ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो नहीं होता है, यानी वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, यूनिक्स आएगा, क्योंकि GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको यूनिक्स सपोर्ट नहीं करता है। तो आंसर कौन सा आएगा, डी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार RSAT में भी आ चुके हैं और राजस्थान के स्टेट एग्जाम है उनके अंदर भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये कौन सा आएगा इसमें, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, दूसरा इसी क्वेश्चन को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम का सेम, लैंग्वेज सेम है बट क्वेश्चन आंसर भी वही आएगा बट लैंग्वेज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करने के क्या होता है नियम, वो क्वेश्चन बदलने के, कंफ्यूज करने के क्या होते हैं नियम होते हैं। तो पहला क्या है इसमें कौन सा आएगा, विंडो XP क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। VLC मीडिया प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर भी क्या है और फोटोशॉप भी क्या है, ये तीनों क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बट जो विंडो XP है क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार का एक छोटा सा है जिसमें पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस दिन, देखो भाई क्या है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। टास्क बार क्या होता है, जो मैंने अभी उस टाइम में आपको डिटेल के अंदर लेक्चर करवाया था, ये क्या होता है नीचे, ये हमारा डेस्कटॉप है, तो ये जो नीचे होता है ये हमारा क्या होता है, टास्क बार होता है। तो इसमें क्या होता है, उसमें दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो कौन सा है, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार या सिस्टम ट्रे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, सिस्टम ट्रे के अंदर मैंने बताया था कि डिटेल के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम यूज करते हैं तो जो लास्ट टाइम हमें यूज कर रखा था उसको डिटेल के साथ में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ आपने ये लास्ट टाइम पे यूज किया था। तो कौन सा आएगा, सिस्टम ट्रे, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में वास्तव एक्चुअली में लागू नहीं करता है, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वास्तव में लागू नहीं करता है। यानी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं तो उसमें हम एक टास्क के अलावा दूसरा टास्क नहीं यूज कर सकते हैं। तो जिसने भी विंडो यूज कर रखी है उसको तो पता होगा भाई कौन कौन सी विंडो इसके अंदर आती है। बट जो यूज नहीं कर पाता है, यानी लैपटॉप यूज नहीं कर पाता है, तो उनमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। और जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती है तो उनमें क्या होता है, हमें प्रैक्टिकली याद आसानी से हो जाता है। तो विंडो 98 है, ये भी हम क्या है एक टाइम पे अनेक जितने भी मल्टीटास्किंग है, यानी जितने भी सिस्टम चालू कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। दूसरा विंडो NT है, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। विंडो XP है, उसमें भी हम कर सकते हैं। बट MS DOS है, उसके अंदर सिर्फ हम जब भी काम करते हैं विंडो के अंदर तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में जो वास्तव में एक्चुअली लागू नहीं करता है, यानी उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, एक को ही यूज में ले सकते हैं। क्या कहते हैं, एक ही यूज करता है ना कि दो यूज करता है। देखो भाई क्वेश्चन को समझने के बाद, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में एक्चुअल में लागू नहीं करता है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यदि इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जैसे हम एक के साथ में 3-4 प्रोग्राम चलाते रहते हैं, यानी काम करते रहते हैं, तो वो टास्किंग नहीं सपोर्ट करता है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, MS DOS आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है, यानी कौन सा विंडो है जिसके अंदर प्रारंभिक बटन नहीं आता था। तो मैंने जब लेक्चर था उस टाइम पे डीपली इसके अंदर बात किया था कि एक अकेला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं आता था। तो कौन सा आएगा, विंडो 8 में मैंने आपको उस टाइम बताया था। बट अब जैसे विंडो 10 आया तो उसमें क्या कहता है, दोबारा से स्टार्ट बटन को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। विस्टा भी है, उसमें भी आता है, 10 में भी आता है, और ये नन ऑफ द कोई आंसर है भी नहीं। तो कौन सा आएगा आपका, विंडो 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या और कुछ भी है। तो कौन सा आएगा, डोस है, लाइनक्स है, विंडोज़ है या ओरेकल है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, ओरेकल है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डोस भी क्या है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो भी क्या है आपका, ये तीनों क्या है आपके OS है, और ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्या आएगा आपका आंसर, ओरेकल आपका क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है, नेम्ड लोकेशन है जहां फाइलों का करता है संग्रहित किया जाता है। इनके अंदर से क्या करना है, उसका बताना है कि उस डिस्क का नामित स्थान, यानी उस डिस्क का क्या है नामित स्थान है। तो क्या फोल्डर है, पोड है, संस्करण है या फाइल ग्रुप है। तो क्या आएगा, फोल्डर होता है। ये क्या है, एक फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान यानी नेम लोकेशन है जहां फाइल का क्या कहते हैं हम संग्रहित करते हैं। यानी फोल्डर एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने नेम के साथ में क्या कहते हैं लोकेशन को क्या कहते हैं फाइलों को क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। विंडो में जो हम स्टार्ट बटन है वो किसके लिए करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग्स के लिए करते हैं, सिस्टम को बंद करने के लिए, या ऑल ऑफ देम के लिए। तो डीपली मैंने उस टाइम पे आपको डीपली बताया था कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, विंडो का जो स्टार्ट बटन है उनको हम किस किस में काम ले सकते हैं। हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं इसको काम में ले सकते हैं। डिवाइस की जो सेटिंग्स है उसके लिए भी हम क्या कहते हैं इसमें जो स्टार्ट बटन है उसको क्या कहते हैं काम में ले सकते हैं। इसके अलावा पावर का आता है, क्या आता है, पावर का लिए भी काम में लेते हैं। इसके अलावा अकाउंट ऑप्शन है, क्या है, अकाउंट ऑप्शन है उसके लिए भी हम इसमें काम लेते थे। अकाउंट के लिए भी क्या लेते हैं काम लेते थे। ऑल एप्लीकेशन है उनके लिए भी कहते हैं। क्विक जो लॉन्च क्विक लिंक एंड फ्रीक्वेंसी यूजेस है एप्लीकेशन उनके लिए भी हम क्या कहते हैं इसको काम में लेते थे। सर्च के लिए भी हम इसको क्या कहते हैं, सर्च के लिए भी हम इसको काम लेते हैं। और फेवरेट ऐप है उसको पिन करने के लिए भी कहते हैं काम में लेते थे। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये उपरोक्त सभी क्या आएंगे इसके आंसर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, यानी जो डायरेक्टरी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपका। तो निर्देशिका के अंदर से जो फाइल है यानी डायरेक्टरी के अंदर जो सभी फाइलों का कथन हम स्थानांतरित कर सकते हैं। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देश यानी उसमें जो सब फोल्डर होते हैं वो क्या कहते हैं चले जाते हैं। निर्देशिका डायरेक्टरी को स्थानांतरित ट्रांसफर किया जाता है तो स्रोत फाइल को नहीं यानी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जो सब फाइल है जो सोर्सेस फाइल है उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और लास्ट क्या है, ए व बी दोनों यानी पहला और दूसरा सही है। तो अब यहाँ पे कौन सा आएगा भाई, देखो जब भी मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी जब लेक्चर पढ़ रहा था उस टाइम बताया था कि भाई यहाँ पे अपने ऊपर में ये अपना पीसी है, पीसी के अंदर क्या है दो फोल्डर है, क्या है दो फोल्डर हैं। अब मेरे को इस फोल्डर के जो फाइल्स हैं इस फोल्डर में क्या मेरे बहुत से फोल्डर हैं, ये छोटे छोटे फोल्डर मैंने बना रखे हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, इस फोल्डर को मैं यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट करता हूँ तो ये फोल्डर है पूरा का पूरा फोल्डर, यानी इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो और ये फोल्डर ये सब क्या हो जाएंगे इस फोल्डर के अंदर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जो भी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है यानी निर्देशक के अंदर जो सभी फाइल है फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर हैं वो सभी क्या हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पहला सही है। दूसरा क्या है, उस निर्देशिका के अंदर सभी यानी उस निर्देशिका में डायरेक्टरी के अंदर जो सब फोल्डर है यानी उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी हैं वो भी क्या होते हैं हमारी साथ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, उपरोक्त यानी दोनों सही आएंगे, ए व बी क्या आएगा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो भाई अब जो यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन, अभी तक तो क्वेश्चन क्या थे आपके एमसीक्यू चल रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था उनके अलावा जो थ्योरी बेस था उसके जो क्वेश्चन हैं यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ओएस क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मैंने डीपली बताया था, दोबारा बताया था एक बार, ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कि क्या करता है हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए करता है योग्य बनाता है, क्या करता है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए करता है योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को क्या करता है ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो हमारा जो कंप्यूटर उसको क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको चालू करने के लिए करता है, इसको उपयोग में ले जाता है यदि। और इसके साथ में क्या करता है हमारे जो इनपुट है आउटपुट है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है उन सब के साथ में क्या करता है कंबाइनेशन क्या करता है, जो कंट्रोल है उनको करता है। इसमें साथ में क्या करता है इनमें यूजर है और उसके और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो इनपुट आउटपुट है उन सब के बीच में करता है ये पेरिफेरल का काम करता है, यानी संबंध स्थापित बीच में क्या करता है बिचौलिए का काम करता है, अपने देसी भाषा में करता है बिचौलिए का काम करता है, जिससे क्या होता है हम उस पर काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कंप्यूटर को चालू नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ना हो बट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो हम कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या आएंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या आएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट एक कार्य है। एप्लीकेशन यूजर के बीच में क्या है, एप्लीकेशन और यूजर के बीच क्या होता है इंटरफेस प्राप्त करवाना होता है।
तीसरा क्या है कि प्रोग्राम क्रियान्वयन क्या करता है, प्रोग्राम क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। अब जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के जो सभी साधन है यानी रिसोर्स है, कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या करता है, हमें उपलब्ध करवाता है। एप्लीकेशन और यूजर के बीच यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनमें और यूजर के बीच दोनों के बीच कहता है इंटरफेस प्राप्त करवा बीच के बीच क्या कहता है, इंटरफेस प्रदान करवाता है। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम क्रियान्वयन। प्रोग्राम क्रियान्वयन क्या होता है, प्रोग्राम क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है यानी जब जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और मशीन हार्डवेयर के जो इंटरफेस की तरह कार्य करता है तो क्या कहता है, प्रोग्राम क्रियान्वयन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने उसमें, हाँ ये थोड़ा स्लाइड गलत हो गई, वो पहली वाली स्लाइड में क्या बीच में आ गया। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, एप्लीकेशन और यूजर इंटरफेस आ गया और प्रोग्राम क्रियान्वयन आ गया। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मैंने भी आपको बताया था, यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो हम लैपटॉप को या कंप्यूटर को काम नहीं कर सकते, बट यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो दोनों काम कर लेंगे, बट यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन, मेमोरी रूटीन, इनपुट आउटपुट हो गया, रूटीन हो गई, फाइल मैनेजमेंट रूटीन हो गई, ये सब क्या होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसिडर होता है। और एप्लीकेशन जो होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूजर क्या करता है, अपनी उपयोगिता के आधार पर क्या करता है, इनको इंस्टॉल करता है। यदि उपयोग में नहीं आ रहा है तो क्या करता है, डिलीट भी कर देता है। जैसे अपना काम पूरा हो उसके बाद क्या करता है, वो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI क्या है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मैंने अब बताया भी था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, एक माध्यम होता है यानी एक ये क्या है, मीडियम है जो यूजर को क्या करता है, ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से क्या करता है, संवाद करने की करता है, सुविधा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में करता है संवाद प्रदान करने की करता है, सुविधा प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्या हो गया भाई, इमेज स्कैनिंग हो गया, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। इसके अलावा क्या होगा, दिव्यांग लोगों के लिए क्या है, इसका उपयोग में लिया जाता है। और इसके विपरीत क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसके विपरीत कमांड यूजर इंटरफेस में क्या आता है, कमांड पर आधारित नेविगेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI के फायदे नुकसान, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी के अंदर करवा चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ जैसे आपको याद हो जाए। GUI के फायदे वो नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, फायदे व नुकसान क्या है। तो GUI के मैंने फायदे बताए थे, फायदे दोबारा बता रहा हूँ। फायदे क्या होता है, GUI क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर आसानी से कंप्यूटर को बिना किसी समस्या के ऑपरेट कर सकता है। यानी जो यूजर एक बार यूज नहीं कर सकता फिर भी दोबारा करता है तो क्या कहता है, आसानी से उपयोग करने में क्या कहता है, ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा क्या है, इसको सीखने में क्या होता है, यूजर को कम टाइम लगता है, क्या होता है, समय भी कम आता है। और उसे क्या कहता है, बॉक्स ओपन करके किट को जोड़ने में क्या कहता है, शुरू करने, एक बार इसको क्या करता है, चालू करने में क्या है, बॉक्स को ओपन किया और जोड़ने के बाद में क्या कहता है, कार्य करना शुरू कर देता है, टाइम वेस्टेज नहीं होता है। और डिसएडवांटेज यानी हानि क्या है, नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि इसमें क्या होते हैं, मेमोरी के अधिक प्रोसेसर के आते हैं, अधिक मेमोरी व तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए क्या होता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक स्किल्ड व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि दिव्यांग लोग खाते थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इस वजह से उनको क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। यही क्या होता है, GUI का नुकसान है, क्या है, हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हुए कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू का मैंने अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें था स्टार्ट मेनू का कहते हैं, अकाउंट ऑप्शन आ गया हमारा, पावर आ गया, ऑल ऐप्स भी आ गए, क्विक लिंक और फ्रीक्वेंसी यूजेज आ गए, सर्च हो गया और फेवरेट ऐप को पिन करना। स्टार्ट मेनू के साथ हम इन सबको यूज में ले सकते हैं। यानी कोई भी प्रोग्राम हो गया, अकाउंट ऑप्शन हो गया, अकाउंट ऑप्शन यानी कौन सा हमें करना है, यूजर करना है, गेस्ट करना है, कुछ ना भी जो भी हो गया। पावर हो गया, पावर शो करता है कितने परसेंटेज बच रहे, कितना यूजेज है, कितना नहीं है। इसके अलावा ऑल एप्लीकेशन आ गए, सर्च हो गया, जो भी सर्च करना चाहते हैं वो हो गया, फेवरेट ऐप को पिन करना है तो वो हो गया। जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उन एप्लीकेशन के बारे में भी क्या करता है, सुविधा प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार का प्रयोग क्या है। टास्क बार मैंने आपको बताया भी था कि टास्क बार का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कहता है यूजर इंटरफेस में क्या होता है, स्क्रीन के बॉटम में क्या होता है, एक बार चलता रहता है, बार होता है, उसको कहते हैं हमें, उसी को क्या कहते हैं हम टास्क बार कहते हैं। यदि हम कोई प्रोग्राम उसमें चला कर ले जाता है तो माउस में कहते हैं दबा कर कहीं ले जाना होता है तो वहाँ पर क्या कहता है, टास्क बार कहा जाता है। प्रोग्राम चला जाता है उस पर क्लिक कर दिया तो कहता है वो टास्क बार ही दिखाई देता है। नीचे जो शो करता है, जब भी कंप्यूटर होता है तो उसके क्या होता है, नीचे जो होता है, तो ये सब क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, टास्क बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विंडो 10 में कौन सी एसेसरीज होती है, यानी विंडो 10 से हम एसेसरीज का मतलब क्या था, उनका यूटिलिटीज कर सकते हैं। विंडो 10 में जो भी एसेसरीज होती हैं जिनको हम उपयोग में लेते करते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको उपयोगजनक बना सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कौन सी एसेसरीज है भाई, कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर जितनी भी गणना है, हमारी जितनी भी गणना है वो हम इसमें कर सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल में जो हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशन आते हैं उनके थ्रू, उनके द्वारा हम क्या कहते हैं इसमें ये भी काम कर सकते हैं, यानी उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, उसमें हमको कहते हैं क्लिक करते हैं, उसके बाद में वो पूरी जितने भी मैथ सिंबल्स है मैथ के उसमें शो करता है। यानी एक टूल होता है, उसके अंदर जितने भी मैथ के टूल हैं वो सब मैथ के सिंबल है वो सभी प्रोवाइड होते हैं। इक्वेशन हो गई वो सभी, स्निपिंग टूल है, यानी हमको क्या करता है जो भी कैप्चरिंग करनी होती है फोटो की, जो स्निपिंग टूल हो गया, जैसे फ्री फॉर्मिंग स्निप हो गया, रेक्टेंगुलर स्निप हो गया, ये भी कहते हैं इस स्क्रीन शॉट हम खींचते हैं तो वो भी इसमें होता है। विंडो मोबिलिटी सेंटर हो गया, विंडो मोबिलिटी सेंटर में क्या होता है, एक ही सेंटर के अंदर क्या होता है हमारी जो मैक्सिमम जो यूजेज आती है भाई, ब्लूटूथ हो गया, रेडियो कंट्रोल हो गया, फंक्शन की हो गया, टच पैड हो गया, डिस्प्ले ब्राइटनेस हो गया, जो भी है हमारा कहते हैं मोबिलिटी सेंटर में आता है। पेंट आ गया, पेंट के अंदर हम क्या करते हैं फोटो वगैरह जो एडिट कर सकते हैं उनका पिक्चर क्या कहते हैं करते हैं। इसके अलावा सिस्टम टूल आ गया, सिस्टम टूल लेके आ गए, जो भी भाई अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं, जो उपयोग में आ रहा है उनको करते हैं पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ इनपुट पैनल के द्वारा क्या कर सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल के में भी मैंने अभी बताया था, मैथ इनपुट पैनल के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम जो भी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहते हैं सोल्व करना चाहते हैं तो उसमें क्या कहते हैं हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो मैथ इनपुट पैनल का कहते हैं हम यूज करते हैं, इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा जो इक्वेशंस हैं, क्या होते हैं इक्वेशंस हैं, उनको भी क्या कहते हैं हम इसको साथ में यूज करते हुए इक्वेशन भी बना सकते हैं। मैथमेटिकल जो डेरिवेशन उनको सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, ये सब क्या आता है मैथ इनपुट पैनल के अंदर के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, जब हम कोई फाइल को क्या करते हैं ऊपर या नीचे करते हैं तो वो कहता है स्क्रॉल बारिंग करते हैं, यानी अप एंड डाउन जो करवाते हैं वो कहता है स्क्रॉल बार हमारा कहलाता है। स्क्रॉल बार में क्या होता है, जो भी नीचे जैसे भाई अपना जो डेस्कटॉप है उसमें पूरी फाइलें शो कर रही हैं, बट कुछ फाइलें क्या होती हैं उसके नीचे शो करते हैं, तो हम क्या कहते हैं जैसे ये होता है तो यहाँ पे क्या होता है इस साइड में होता है स्क्रॉल बार, अलग अलग यूज कर सकता है। अब यदि मैं यहाँ पे ही ये है तो इसको कहते हैं यहाँ पे नीचे करूँगा तो जो ये फाइल से वो कहते हैं ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाली फाइलें ऊपर चले जाते हैं, और जैसे मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ऊपर वाली फाइलें हमें शो कर देंगे। इसको कहता है स्क्रॉल बार, यानी रोटेशन बार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजी पटल की बोर्ड पर टाइप करने के लिए उंगलियों को आदर्श स्थिति यानी आइडियल फिंगर पोजीशन क्या होती है। तो उस आइडियल फिंगर ये होती है कि हम कीबोर्ड के ऊपर इस हिसाब से अपना हैंड रखें कि भाई जो 3 की होती है हमारी, भाई अपर हो गई, लोअर हो गई और मिडल हो गई, तो हम इस हिसाब से रखना चाहते हैं कि हमारी जो अंगुलियां हैं वो मिडिल फिंगर की मिडिल जो पैड है, मिडिल जो वर्ड मिडिल लाइन जो है उसके ऊपर फिक्स रहें। इसके अलावा जब हम काम करते हैं तो हमारा क्या होता है अंगूठे वो क्या होता है जो स्पेस बार होता है उसके ऊपर होने चाहिए, जिससे क्या होगा हम अपर की पे भी और लोअर की पे भी दोनों क्या करते हैं हम कमांड के साथ में कार्य कर सकें। तो ये हमारे होती है एक आदर्श स्थिति होती है। नेक्स्ट, फाइल एवं फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर कैसे करें, यानी फाइल या फोल्डर है तो यहाँ पे ये कोई फाइल है, फोल्डर फाइल है और ये भी एक फाइल है, मेरे को ये फाइल वाली यहाँ पे लेके जानी है तो क्या करूँगा राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या आता है कट का ऑप्शन आता है या कॉपी का ऑप्शन आता है। दोनों में कट का मतलब है यानी पूरी की पूरी फाइलें यहाँ से क्या हो जाएंगे हटकर सब यहाँ पे आ जाएंगे, और कॉपी का मतलब क्या होगा ये फाइलें हैं वो क्या होंगी यहीं पे भी रहेंगी और यहाँ पे भी स्थापित हो जाएंगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे जब मेरे को स्थापित करना है तो मैं करूँगा राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा पेस्ट पे क्या कर दूँगा क्लिक कर दूँगा, जिससे क्या होगा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक फाइल फोल्डर को नाम कैसे बदल सकते हैं। जब भी कोई फाइल फोल्डर होता है तो ये फाइल है अपनी, तो इसमें राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आता है नीचे टॉप में टॉप से 3rd नंबर पे यानी नीचे से 3rd नंबर पे या 2nd नंबर पे क्या आता है रीनेम का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे रीनेम पे क्लिक करूँगा तो एडिटिंग आ जाएगा। एडिटिंग में जो भी नाम रखना चाह रहा हूँ जब मैं कहेगा फाइल रखना है मेरे को तो क्या करूँगा वहाँ पे फाइल कर दूंगा और क्या कर दूंगा ओके कर दूंगा, तो क्या करेगा उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। अभी जो थर्ड जो चैप्टर था हमारे थर्ड चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन यानी मैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सभी मैंने क्या कहते हैं कवर करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी ही आपका लेक्चर नंबर जो 4th है उसकी फर्स्ट पार्ट है उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई डाउट है कोई क्वेश्चन तो आप हमें बताएं। इसके साथ में आप इसकी जो थ्योरी पोर्शन है मैंने आपको थोड़ा क्वेश्चन डीपली नहीं बताया क्योंकि मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, तो आप इसमें जो क्वेश्चन जो डाउट है आप थ्योरी पढ़ना चाह रहे हो तो आप जाके जो कुछ चैप्टर नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है उसको जाकर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।